Alright, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. How are you? कैसे हैं आप? ऐसे नजर आ जाता है, ऐसे नजर नहीं आता. How are you? मैं भाग के आया हूँ, थका हुआ हूँ. But that's okay, nonetheless. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋ, ਅੰਡੇ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਹੋ, ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਹੋ. ਪਰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ की तरफ से छोड़ो मैगी जी चक दे फट्टे. Yeah, I'm panting like crazy. Anyway, if you're listening to me, then you're listening to your own show. I'm panting because, it gets very difficult जब आप 10 बजे आपका शो हो और आप 9:55 तक मीटिंग के अंदर हो और फिर आप 9:55 पे निकलना शुरू करें एंड देन आप फिर अपनी गाड़ी को भगाएं लाइक एनीथिंग. इसके बाद आप यहाँ लाके पार्क करें और इसके बाद आप 9 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स आप भागते हुए चढ़े और इसके बाद आप आके शो करें. सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ऑल गुड? या वी गुड. कल का शो आपको पसंद आया? थैंक यू सो वेरी मच. मेरे पास एक्चुअली कल फ़ोन आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि शो अच्छा लगा. आज मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत नॉर्मल से शो करूं एंड इट शुड बी वन ऑफ दोज शोज जो आपको भी याद रहे, मुझे भी याद रहे. मैं इसके लिंक्स देता रहूँगा और आज कोई बहुत ऐसा नहीं होगा जिसको बोला जाए कि मैं कोई भाषण वगैरह देना चाहता हूँ. एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. कॉल्स आई डोंट नो इफ आई गोइंग टू टेक दैट और नॉट बिकॉज अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं कॉल्स लूँ. आप मुझे कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर, फैसलाबाद, wherever you're listening to me, you're listening to your own show and we're just gonna have fun and we're just gonna chill. That's it. So mera on the first songs that I'm gonna play is something that I really like and love and I hope that you guys like it too. It's a very cool song actually. Asfar Rahman and Mehwish Hayat is there in this film and it's called Chalawa and this is the title track. और मैंने इसको बहुत बजाया. It's really a lovely song, beautiful song. So listen to this. Alright जी, alright. और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. कहानी है ससी पुन्नू की. You remember that? Yeah? हमारी folk story है and it's just wonderful. न्यूठा वाले टोर जाएंगे. Yeah. नी ससी है जाग दी रही. और ये कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी दुखी भी है. But at the same time, it's a beautiful story. अगर आपने नहीं सुनी है ससी पुन्नू की कहानी तो होमवर्क है आपके लिए. गूगल पे जाइए, ससी पुन्नू टाइप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ. You'd love it actually. A lot of times we think कि जो कुछ हमारे पास है शायद वो काफ़ी है. कभी मोहब्बत सिर्फ जीतने का नाम नहीं होता, हारने का भी होता है. And once you lose in love, sometimes you actually win. Yeah, you do. Somebody told me to play this. I don't know if this is good or bad. मैंने कभी नहीं सुना ये. But someone said कि जी साहिर भाई इसको play कर दीजिएगा. Someone play. Alright. So Seema, this is going out to you if you're listening to me. And Ahmed, if you're listening to me, then this is going out to you as well. You know why Seema is playing this though. But Ahmed, if you're like she says कि तुम सुनते हो इसको, so this is going out to you and I hope and pray that you're listening because Seema is actually listening and अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्लीज साहिर भाई वो चला दीजिए. तो मैं चला रहा हूँ. मैंने ये कभी नहीं सुना है तो I'm gonna play this. अच्छा, मुझे मालूम नहीं, there's an Indian song also exactly like this. खामोशियाँ तेरी मेरी. I'm telling you this Arijit songs. So I don't know अगर ये Arijit वहाँ पर कॉपी हुआ ये सॉन्ग, ये पहले का सॉन्ग है या ये बाद का सॉन्ग है. I've got no idea. अगर कोई जानता है तो प्लीज मुझे बता दें. बट ये बिल्कुल it's exactly sounding like that. अच्छा, ये कब से चल रहा है? इन्हें पूछे कब से चल रहा है ये? नहीं, कब से आया ये सॉन्ग, कब आया, कितना पुराना है? एंड मुमकिन है, हो सकता है कि इस गाने की मुझे बिल्कुल नहीं पता है तो प्लीज इसको कोट मत कीजिएगा. आई गॉट नो आइडिया. आई थिंक बिल्कुल खामोशियां जो है जो अरिजीत का सॉन्ग है मैंने तो वही सुना है and that's a wonderful song. आज मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ. That's also equally beautiful. This also is really good. Not bad at all. Yeah. Alright, so अभी मुझे पता चला ये 4 जुलाई 2021 को हमारी प्लेलिस्ट में आया. I don't know, अभी तक मुझे पता नहीं है कब का गाना है but it seems like शायद उस गाने की इंस्पिरेशन है ये गाना. That's what I think. I don't know. I'm not too sure, so please don't quote me on it. But equally good. बहुत अच्छा गाया है और अच्छा लग रहा है मुझे. It's a very nice song. It's a beautiful song. So yeah, Seema and Ahmed, if you guys are listening to me, then yeah, it's good for you. Yeah, and मुझे अच्छा लगा है, अच्छा है, and I want to play this. Reason is because I just want to do this. Don't ask me why. I just don't want to do any bhashan or anything. If you guys are listening to me, then this is going out to you and to you all, and that's it.
दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट जोहेब भाई डिड फॉर कुक स्टूडियो. एंड मैंने बहुत सालों की बात है जब अभी पाकिस्तान टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आया करता था, सिल्वर जुबली. आई वाज अ लिटिल किड एंड मुझे याद है जोहेब भाई वाज वेयरिंग दिस चमकीला सा एक शलवार कुर्ता पजामा. एंड आई थिंक नाजिया वाज देयर एज वेल उस शो के अंदर. एंड बड़ी डिस्टेंट मेमोरी है मेरी. और उसमें जोहेब ने जरा चेहरा तो दिखाओ गाया था. एंड ही जस्ट लुक्ड अमेजिंग. एंड अगेन आई एम अ फैन ऑफ हिज सिंगिंग. लिसन टू दिस. IMF की किस्त मिल गई, मुबारक हो. पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी भी मुबारकबाद है. बट यू नो ये बात है कि आप लोग इसको ब्लेम मत कीजिए, गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिएगा, बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ हमारे साथ मसला क्या है. हम बगैर किसी बात को जाने हम उसको ना आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं. ये अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी होती और अगर उनको लोन लेना होता तो एग्जैक्टली यही होता. और अभी आपको पता नहीं है ये जो चीजें हो रही थी ना, अभी आपको जो दूसरे लोग दूसरे ममालिक आ गए हैं, आपने IMF का प्लान फॉलो किया है तो इसकी वजह से दूसरे ममालिक ने भी आपको दे दिया कि आप एक्चुअली IMF की चीजों को फॉलो करें. देखिए जब कभी किसी से लोन लिया जाता है, मैं लोन के क्यों मुखालिफ हूं कि वो कंडीशंस के साथ आता है. ऐसा नहीं है. खान साहब ने बेतहाशा कर्जा लिया, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बेतहाशा. आज जो आप झेल रहे हैं उसमें सारा कसूर सिर्फ नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी का नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा चंक तहरीक इंसाफ का भी है. बिकॉज यू नो इनको खान साहब को मार्च के अंदर प्राइसेस बढ़ानी थी, आपने नहीं बढ़ाई बल्कि 10 रुपए कम कर दी. इनको पता था गवर्नमेंट जा रही है. इसके बाद यू नो बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में होती है. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किया है. अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुल्क की सारी जमातें एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आ गया वो, कहाँ है? बहुत खुश होगा ना, है ना, वाकई में, सीरियसली. तो या आई एम सॉरी, राजा एंड ऑल, इसी तरह कुछ होता है. तो ऐसा नहीं है. बट अंडरस्टैंड करें इस बात को कि जो आपको जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, ये वो तमाम चीजें हैं जहां से सब्सिडीज को खत्म कर दिया गया है और कर दिया जाना चाहिए था. और इसके बाद जाहिर है अगर IMF ने आपको दिया है तो आपको सर्टन प्लान फॉलो करवाएगी ताकि आप उसको रिटर्न भी कर सकें, उसको पैसे भी दे सकें आप. अच्छा, फिर पाकिस्तान को मिलना ही सितंबर में था. हमारे यहाँ एक तो हवन्नक बाजियां बहुत है ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीते जमा होते हैं. और हम लोग चूंकि यू नो इनमें शुमार होते हैं कि हमारा ताल्लुक शो बिजनेस से है, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इट सीरियसली. वो दे थिंक कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है. रिडिकुलस, यू नो, क्या बोलूं मैं इस बारे में, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं कह सकता ना. लेकिन ये मिलना ही आपको सितंबर में था. शायद इससे भी थोड़ा सा डिले हो जाता, थोड़ा सा पुश हो गया. उसके रीजंस बहुत दूसरे हैं, आपको अभी अंदाजा नहीं है उसके रीजंस क्या है. उसके रीजंस बहुत दूसरे हैं. सितंबर में क्यों मिलना था? ये IMF ने बहुत सारे और मुल्कों को फंड किया है और उसके अंदर श्रीलंका भी आता है और बहुत सारे ममालिक आते हैं. ये जो पैसा पोर इन हो रहा था वो वेट कर रहा था कि एक सर्टन मकाम पे यूक्रेन की वॉर आ जाए तो फिर उसके बाद करेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. हमारे मुल्क में हवन्नक बाजियां बहुत हैं. मैं आपसे कह रहा हूं ना, लिटरली मैं आपको कहता हूं, ये बगैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहां पर आप 10 पॉलिटिशियंस को बिठा दें लाके, आई गारंटी यू उनके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होगा. उनको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है. उनको बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि पाकिस्तान का बेनिफिट कैसे होगा. द ओनली इंटरेस्ट दे हैव इज कि उनका बेनिफिट कैसा है. उनको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है. हमारे एंकर्स आर अमेजिंग और मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूं. मैं आपको सच बता रहा हूं. आई एम नॉट गिविंग देम यू नो हॉल पास और स्कॉट फ्री. आई एम लेटिंग देम गो कि वो कोई गलतियां नहीं करते. आई एम श्योर कुछ बायसनेस भी होती होगी, कुछ जैसे लोग, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं उनके बारे में कुछ भी कह सकूं, लेकिन जाहिर है कुछ पसंद नापसंद भी होती है और ये आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ये सब होता है. बट हैविंग दैट सेड, उनका जो इंटेलेक्ट है उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता, उससे कभी. लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के इंटेलेक्ट पे मेरे सीरियस क्वेश्चंस हैं. ओ माय गॉड, यू आस्क देम टू टॉक अबाउट समथिंग, दे विल टॉक रबिश. दे हैव गॉट नो आइडिया कि उनके उनके हल्के में क्या हो रहा है या क्या नहीं. दे डोंट केयर उनको दुनिया में क्या हो रहा है, उनको वो छोड़े आप इस बात को. तो जहां पर ऐसे, जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे ना, मैं आपको सच बताऊं, जब तक हम, अच्छा एक बात बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो व्हाट डू यू थिंक आई वुड हैव डन? डू यू थिंक आई वुड हैव रेस्टेड? डू यू थिंक कि मैं तमाम लोगों को साथ लेके नहीं चलता? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट. बिल्कुल यस, मैं बिल्कुल तमाम लोगों को साथ लेके चलता. आई डोंट केयर कि मुझे कहाँ किसके पास जाके मिलना पड़ता, किसके पास जाके झुकना पड़ता. बट मैं सब लोगों को मिला के सिर्फ एक ही एजेंडा कहता, भाईजान हम सबको मिल के पाकिस्तान को कर्जे से निजात दिलानी है. दैट इज इट. मैं, और मुझे कोई माउथ पीसेस नहीं चाहिए, मुझे कोई लाउड स्पीकर्स नहीं चाहिए जो जाके बकवास करे मेरे बारे में कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं. मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं. यू नो व्हेन यू टेक द पब्लिक ऑफिस देन यू बिकम द सर्वेंट. कहने से नहीं खादिम हो जाते आप.
और इसको कहीं किसी तरफ नहीं लेके चले जाइएगा प्लीज, खुदा का वास्ता. कहीं आप शहबाज शरीफ साहब से बोले खादिम आला है वो, उसके बाद मैं तो ये बात कर, प्लीज मैंने ऐसी कोई बात नहीं की. मैं किसी पॉलिटिशियन का कोई ना, सब बहुत रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि मैं दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान को रखता, एंड दैट्स इट. इनकी तरह नहीं. मैं आई एम रियली सॉरी. मेरे दिल का एक बहुत बड़ा जख्म है जो, बिकॉज शौकत तरीन साहब से मेरी मुलाकात है और मैं उन्हें हमेशा, मैंने उन्हें बड़ा अच्छा पाया है. He's a wonderful man. I've met him like 4 or 5 times. He's a wonderful guy. The only problem is I don't know what happened. मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था. आज मोहसिन लगारी साहब से, आज मैं क्या कहीं सुन रहा था, कहीं देख रहा था, आई थिंक इट वाज मंसूर अली खान, उनका मैं व्लॉग देख रहा था. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने खबर शेयर की कि खान साहब जो है वो नाराज हो गए हैं मोहसिन लगारी से, बिकॉज मोहसिन लगारी ने खत नहीं लिखा था. तो आई थिंक अब उनको तब्दील किया जा रहा है और उस्मान बुज़दार के आई थिंक हाशिम जमा बख्त थे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको वापस लाया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली उस जमाने में भी पंजाब ने तरक्की की थी और वो ही वाज अ वेरी केपेबल पर्सन, वेरी वेरी केपेबल पर्सन. और जाहिर है जब ये कैबिनेट बन रही थी तो हाशिम को ये ओहदा जो है वो देना चाहिए था, बट जो कि नहीं दिया गया. लेकिन आई थिंक अब उनको बुलाया जा रहा है. बट दैट डजंट मीन, दैट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मोहसिन लगारी, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है. और मुझे नहीं पता कि क्या सिलसिला है. आई डोंट नो मच अबाउट कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट थोड़ा सा ना अजीब लगा मुझे, थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. और खान साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था. बिकॉज देखें हमारा जो मैसेज जाता ना, खान साहब ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि जी पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है. आज भी वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है. तो ये भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाली बात है कि जब आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो मैं तो इसको सैबोटाज ही कहूंगा, वो सैबोटाज करने की कोशिश करें, तो ये भी पाकिस्तान का मजाक उड़ने वाली बात है. आई होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो, एंड आई होप कि शायद हो सकता है, मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ, कोई इंटरनल कोई ऐसी चीज हो जो मुझे नहीं पता हो तो मैं माजरत चाहता हूँ. लेकिन बिकॉज देखिए मैं तो ना तो सहाफ़ी हूँ और ना बट मैं आम पाकिस्तानी तो हूँ, मैं सोच सकता हूँ. और मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी जो होता है उसका राइट बहुत ज्यादा होता है. तो आई होप एंड प्रे कि हम सब एक साथ एक टेबल पे आ सके. सभी केपेबल लोग हैं. देखिए खान साहब से प्यार करने वाले बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को फॉलो करने वाले बेतहाशा लोग हैं. पीपल्स पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, एमक्यूएम की अपनी एक स्ट्रेंथ है. आइए इन लोग, मेरी इनसे एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स. इनको सबको एक साथ मिलना होगा, एक साथ बैठना होगा. देखिए इस वक्त लीडर किसी को नहीं होना है, इस वक्त सबको लीडर होना है. और ये डेफिनेशन चेंज करें कि सब लीडर्स नहीं हो सकते. सब लीडर हो सकते हैं अपने अपने डोमेन के अंदर, क्यों नहीं हो सकते? तमाम लीडर्स को मिलकर एक साथ काम करना है. रीजन क्या है? रीजन पाकिस्तान है. तो अगर आप पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर आप किसी चीज के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते. और अगर ये कुर्सी की जंग है तो फिर आपकी कुर्सी की जंग है. फिर तो वो है ना कि एक सर्टेन एरिया के अंदर पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है, फ्लड के अंदर सब कुछ तबाह हो रहा है. इट डजंट रियली मैटर. अवाम ने पहले भी निकले थे, अवाम आज भी निकलेंगे. अवाम ने कल भी दर्द महसूस किया था, अवाम आज भी महसूस करेंगे. एक मकाम आएगा जब हम किसी चीज को भी फॉलो करना छोड़ देंगे, और वो मेरा ख्याल है मकाम आता जा रहा है. अब वो फॉलोइंग थी जो हमारे सियासी लीडरान की थी या जो पॉलिटिकल टॉक शोज की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होती जा रही है. लोग आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोग अब अवॉइड करने लगे हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज को, पॉलिटिकल बातों को, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स को अब अवॉइड करने लगे, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है कहने को. आई होप एंड प्रे कि ये चीज चेंज हो सके. देखिए वी आर रियली गुड पीपल. मैं इमरान खान साहब की बड़ी कदर करता हूँ, आपको पता है. उसका रीजन ये है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि खान साहब द पॉलिटिशियन. आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम खान साहब द ह्यूमैनिटेरियन, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम किया, पाकिस्तान के लिए नमल दिया, पाकिस्तान को शौकत खानम दिया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया, ऑल ऑफ दैट और मेरे ख्याल में टैलेंट के अंदर उन्होंने पेप्सी का टैलेंट हंट जो था उसको प्रमोट किया था, तो वो भी मुझे याद है. पाकिस्तान को बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले थे. वसीम भाई वकार यूनुस ने खान साहब से बहुत कुछ सीखा, और बेशुमार क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान से बहुत कुछ, इमरान खान साहब से बहुत कुछ सीखा. अच्छा, पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा
स्पोक्स पर्सन मिला जब वो इंटरनेशनल फोरम पे गए, और वहाँ आई थिंक परवेज मुशर्रफ के बाद या उनके बराबर या शायद उनसे बेहतर किसी जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इमरान खान साहब ने. एट द सेम टाइम आई थिंक वजीर खारजा, बहुत अरसे से मैंने वज़राए खारजा को देखा है पाकिस्तान के, सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो मैच्योरिटी और जो मैंने एक सर्टन ऑफ विजन एंड हाजिर जवाबी मैंने बिलावल भुट्टो में देखी है, वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी है. आई थिंक ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सूटेड पर्सन. और पीडीएम का जो सबसे बड़ा फैसला हो सकता था बहैसियत वजीर खारजा के किसी को चुनने का, तो आई थिंक वो उन्होंने ठीक चुना. अच्छा, मैं रीजन इसलिए कह रहा हूँ, जो जिसका क्रेडिट है उसको दिया जाए. बहुत इफेक्टिवली एक्टिवली शहबाज शरीफ इस वक्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. देखें, वो जितनी भी पॉलिटिकल नक्शेबाजियां हैं वो सबके साथ होती हैं. वो तो पीडीएम के साथ भी है, वो तो एमकेएम के साथ भी है, वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, वो तहरीक इंसाफ के साथ भी है, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी है. बट हमको देखना यह है कि क्या लोग काम कर रहे हैं. यस, शहबाज शरीफ इज एक्चुअली वर्किंग. उन्होंने हर तरह से कोशिश की है. बहुत देखें, अंडरस्टैंड करें कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं मिला था. वो वर्स्ट तरीन कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा था और अब भी गुजर रहा है, और बड़ी मुश्किल जॉब थी शहबाज शरीफ की. बट देन बहुत सारी हेल्प उनको मिली. ये मैं नहीं कहूँगा कहाँ से मिली, ऑब्वियसली एक जगह तो आप जानते हैं, आर्मी चीफ ने बहुत हेल्प किया. आई एम ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी तो ही स्टेप्ड अप, ही रोज टू द ओकेजन एंड ही केम आउट एंड ही हेल्प्ड. बाकी आप उसको किसी भी रंग में देख सकते हैं, मैं तो पाकिस्तान के रंग में देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत वो इफेक्टिव थे. अच्छा, फिर मिफ्ता इस्माइल, a lot of people did not agree with Miftah Saab's policies. Of course, वो कैसे agree कर सकते थे? Because and शौकत अली साहब would never agree to it because वो तो जाहिर है कैसे agree करेंगे. उनका तो मतलब, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता इस मामले में, छोड़िए इस बात को. बट एनीवे, वो तो जाहिर है कभी agree नहीं करेंगे. लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जो जॉब थी वो बड़ी मुश्किल थी. अच्छा, when it comes to इसाक डार, तो इसाक डार साहब को जो भी इकोनॉमी मिली थी वो भी बड़ी मुश्किल हालात में मिली थी. मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन somehow he managed to do. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूं इन सब ने बहुत कोई सुपर जॉब किया, ऐसा कुछ नहीं. बिकॉज अगर ये सुपर जॉब करते हम अपनी नक्शेबाजियां नहीं होती तो फिर तो हमें रिसालत भी नहीं होते ना. तो इन सब को मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको फंक्शनैलिटीज बता रहा हूं जो रियलिस्टिक हैं. बहुत उन रियलिस्टिक फंक्शनैलिटीज के अंदर जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं बड़ी मुख्तलिफ हैं. वो तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मिफ्ता साहब के पास बड़ी मुश्किल जॉब थी. एक तो उनको शूज फिल करने थे इसाक डार साहब के. बाय फार, अगर पाकिस्तान की, अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो ये ना हो तो, और सोशल सिनेरियो ये ना हो तो इसाक डार प्रोबब्ली इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, इफ नॉट इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली इन एशिया. ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. लेकिन उनके शूज को फिल करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. सबसे बेहतर जो मैंने जिस आदमी को देखा था वो शौकत अजीज. अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट एग्री विद इट, दैट्स फाइन, ये आपका प्रोगेटिव है. मैं आपके किसी फैसले को चैलेंज नहीं करूंगा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है. देखिए, शौकत अजीज जिस जमाने में वजीर खजाना बने थे, उस जमाने में पाकिस्तान को एक ऐसे कोर्स पे डालना जहां आपका, देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 9 साल के लिए स्टेबल थी. उसका रीजन ये, स्टेबल तो खैर नहीं थी, लेकिन डॉलर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था. 58, 59, 58, 59, 58, 59, दैट वाज एन अचीवमेंट. हमारे जैसे मुल्क के लिए जो इतनी वॉलेटाइल चीजों से गुजरता हो, उसके लिए एक अचीवमेंट थी. खैर, उससे कतई नजर, इससे पहले हमारे पास डॉक्टर महबूबुल हक थे और वो बड़े कमाल आदमी थे. अफसोस कि हमने उनसे कभी फायदा नहीं उठाया. वो और उनकी मिसेस, they were probably one of the most amazing people in the world. In the world of economics, I think he was probably one of the best person. लेकिन हमने फायदा नहीं उठाया. डॉक्टर महबूबुल हक आई थिंक ज़ियाउल हक साहब के जमाने में थे. I'm telling you कि हमने पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग, सर ज़फ़रुल्लाह खान को मैं पढ़ रहा था. आपकी सोच है सर ज़फ़रुल्लाह खान की कि सर ज़फ़रुल्लाह खान ने क्या क्या कहाँ कहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की. पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा थे वो, आपको पता है. पहले, खैर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी. मैं आपको हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं दे रहा, बट आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट इट इज. तो मिफ्ता साहब के पास जो जॉब थी बड़ी मुश्किल जॉब थी. उसको सही करने के लिए उनको बड़े मुश्किल फैसले लेने थे. अब वो फैसले जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को अब सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कि सर मुझे ये काम करना और मैं ये करने. आई एम नॉट डूइंग एन एडवोकेसी फॉर मिफ्ता इस्माइल, बट उनकी पोजीशन को रियलाइज कीजिए. ये फैसले लेने थे और ये फैसले वो नहीं ले रहे हैं, ये फैसले IMF लेता है. उसकी अप्रूवल कहां से आती है? वो शहबाज शरीफ से आती है. ऑब्वियसली तो आपको करनी ही करनी थी.
आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी. तो आज जो आप महंगाई का तूफान देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारी जमातें जो हैं ये मिल के शरीक हैं. पाकिस्तान का जो हाल है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शरीक है और उसके अंदर नून लीग भी शरीक है. अब जाहिर है बहुत मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ को ये जिम्मेदारी मिली थी. एंड मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, अगर हालात सूटेबल रहे, साजगार रहे, तो ये डॉलर 185 का आ जाएगा, 185 तक ये आ जाएगा, शायद इससे भी कम हो जाए. डिपेंड करता है अगर यूक्रेन की वॉर जल्दी खत्म हो गई. अच्छा, ये बातें आपको किसी टॉक शो के अंदर नहीं मिलेंगी. उसका रीजन मैं आपको बता, ये नहीं कि हमारे जो एंकर्स हैं उनको ये नहीं पता. आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस. आप कीजिए, आप किसी दिन, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी दिन आप मंसूर अली खान को, हामिद मीर को, शाहजेब को, ये 3 नाम ले रहा हूं मैं, आप इनको आजाद छोड़ दें, और इनको काशिफ बासी ऑल्सो, आप इनको आजाद छोड़ दीजिए. इन एनीवन एंड एवरीवन, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रियली गुड. इनको आप आजाद छोड़, जावेद चौधरी साहब, इनको आप आजाद छोड़ दें. उनको बोले सर आप बिल्कुल आजाद हैं, आपने बस मतलब कोई लिहाज नहीं रखना, और आप फिर आप देखें आपको वो पिक्चर नजर आएगी जो पिक्चर. देखिए हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी कनेक्टेड है. अच्छा, वो इसलिए हम नहीं बता सकते बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन हैं जब वो शो पे आके बैठते हैं, क्या सवाल करेंगे मंसूर उनसे, क्या शाहजेब उनसे सवाल करेंगे, क्या हामिद मीर उनसे सवाल करेंगे, क्या काशिफ अब्बासी उनसे सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे वो बेचारे अक्सर औकात तो, या कामरान क्या पूछेंगे, कामरान शायद उनसे क्या पूछेंगे, यू नो. उनको उनकी के चंद एक पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं, मैं उनका हमेशा कदर करता हूँ. शेरी रहमान साहिबा, शी इज अ वेरी एक्सट्रीमली वेल स्पोकन इंडिविजुअल, शी इज वंडरफुल. मुसद्दक मलिक साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम. वो बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ा डीप होके बात करते हैं, बड़ा सोच के बात करते हैं, उनकी बड़ी थॉरो रिसर्च होती है. एंड आई हैव नेवर सीन हिम कि वो कभी बदतमीज हो जाएं किसी से. शायद एक आध बार उन्होंने अपना कभी वो कूल लूज किया होगा, लेकिन वैसे वो हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं. आई थिंक अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर आए तो देयर आर फ्यू पीपल who are really very well spoken. I think शाह महमूद कुरैशी साहब is one of them. उनका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा है, वो बात भी बड़ी सही करते हैं, बड़ी मुदल्लिल राय भी देते हैं वो. तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे लोगों की कमी है, हमारे पास अच्छे लोगों की कमी हरगिज नहीं है, हमारे पास बेतहाशा लोग हैं. एंकर्स तो हमारे अच्छे हैं ही. मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के जो एंकर्स हैं वो टॉप नॉच हैं. ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए ये भी और इनके तमाम साथी जो हैं वो टॉप नॉच हैं. या दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपको दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं पूरी दुनिया के टेलीविजन देखता हूँ. इंडिया से लेकर यूएस तक, यूएस से लेकर यूके तक, मैं तमाम पोलिटिकल टॉक शोज देखता हूँ. बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर ना. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे एंकर्स किसी तौर पे किसी से भी कम नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा है, वो उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है. बट उनकी लिमिटेशंस कहाँ शुरू होती हैं? जब उनके सामने किसी पॉलिटिशियन को बिठा दिया जाता है, किसी ऐसे पॉलिटिशियन को बिठा दिया जाता है जो सिर्फ माउथ पीस होता है, जो क्लाउड स्पीकर होता है, और वहां असल मसाइल जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं. तो उनकी लिमिटेशंस वहां आ जाती हैं. मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बार कह के देखें कि आप कर दें, फिर आप देखें क्या होता है. कानों को हाथ लगाएंगे पॉलिटिशियन, सीरियसली. आई एम सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट देम. इट्स जस्ट दैट ये पार्टीज के कसूर होता है. जितनी भी पार्टीज है उनका कसूर होता है. ऐसा नहीं है कि पार्टीज के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, ताज हैदर साहब, आपको मालूम है ये कौन है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कारकुनों में से एक है. अगर आप इनसे कभी बात करें तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. जस्टिस वजीउद्दीन, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे बात करें कभी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इनसे बात करें आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं. मतलब दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. इसी तरह से आप एमक्यूएम के अंदर आ जाएं. एमक्यूएम के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग थे जो बहुत नपीतुली बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत उनको नॉलेज. डॉक्टर फारूक सत्तार एक जमाने में, जिस जमाने में एमक्यूएम थे, ही वाज रियली गुड, लेकिन उनका काम कोई दूसरा हो गया था. बट ही इज आल्सो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड. तो वो बहुत अच्छे थे. जमात इस्लामी में देख लिया, हाफिज नईमुर रहमान, एन अमेजिंग पर्सन. आप उनसे कभी इन डेप्थ जरा जाके डिस्कशन तो करके देखिए, वो बहुत अच्छे हैं. इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर. बेशक मैंने अभी शेर रहमान साहब का नाम लिया था, बिलावल हिमसेल्फ, आई थिंक ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो वो बहुत ज्यादा हैं. इसी तरह से नून लीग के अंदर अगर मैंने आपको डॉक्टर मुसद्दक मलिक की बात बताई. देखिए, आपको ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे लोग चुनें. जब आप अच्छे लोग चुनेंगे तो अच्छे लोग आएंगे. जब अच्छे लोग आएंगे तो उनके साथ उनका एक विजन भी आएगा. आपको पार्टी के लिए लाउड स्पीकर्स नहीं चाहिए, आपको पार्टी के लिए वर्कर्स नहीं चाहिए, आपको पार्टी के लिए ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ आपका नाम लें, आपकी बात करें. नो,
You need people who can think independently, who can say, who can stand up to the leader and say, no, you're wrong there, sir. We are not going to do this because that's not in the best interest of Pakistan. Pakistan should come first. No leader is greater than Pakistan. Statesman क्या होता है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए. By the book. सवाल ही नहीं पैदा होता. सवाल ही नहीं पैदा होता. सिर्फ डिनशॉ को कह दिया उन्होंने कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे उससे बाहर है, मैं नहीं कर सकता ये अपॉइंटमेंट. मोजे मंगवा लिए थे, वापस करवा दिए कि नहीं जी ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कुछ चीजें मंगवाई थी, उनसे कहा वो उनके पर्सनल अकाउंट से लीजिए, पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं जा सकता ये पैसा, खजाने से नहीं जा सकता ये पैसा. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये स्टेट्समैन होता है. कभी कोई चीज भी, बिकॉज आपको जो आपका टॉप स्टेट्समैन है ना, उसको ये चीज साबित करनी होती है. वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. जैसे आपका लीडर होगा वैसे आपकी पार्टी बन जाएगी. जो आपका लीडर होगा वो आपकी पार्टी के लोग करेंगे. तो वी कांट ब्लेम अ पार्टी, अ सर्टेन पार्टी. जो आपका विजन होता है ना पार्टी का, पार्टी के लीडर का जो विजन होता है वो ही ट्रिकल डाउन होता है. इस वक्त तमाम पार्टीज को सिर्फ एक चीज चाहिए, पाकिस्तान के लिए एक साथ होकर बैठे. इतना वक्त जाया हो रहा है. इमरान खान साहब को अदालत बुलवा रहे हैं, फिर नहीं बुलवा रहे, फिर छोड़ रहे हैं. खामखा के केसेस, ये वो. राना सलमान के खिलाफ इन लोगों ने केस बना दिया था. खुदा का खौफ करो, 15 किलो हीरोइन का केस था उन पे. खुदा का खौफ करो. अब स्पाइट के अंदर एक दूसरे पे लगे हुए, स्पाइट में लगे हुए ना. कोई इसका सर ना पैर. ये कर रहे हैं तो वो गलत है, वो कर रहे थे तो वो गलत है. भाई सीधे सीधे सारे लोग बैठो अपने आप को, बिकॉज आप लोग ही स्टेक होल्डर्स हो ना. पाकिस्तानी अवाम सफर कर रहे हैं इस वक्त. अभी तो आप ही लोगों से हमने काम चलाना है. अभी तो आप ही लोग, अब सिस्टम डेवलप होगा, चीजें बेहतर होंगी तो फिर नए लोग आएंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में आप लोग हो जो एक जगह पे मौजूद हो. मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त चाहिए कि तमाम लोगों को एक साथ एक टेबल पर लाए और इस रविश को खत्म करे. ये जो रविश निकल आई है कि जी अदालतों में बुलवाओ, फिर नहीं बुलवाओ, 12 दिन का वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. कम ऑन, जस्ट लीव इट. खत्म करवाएं इसको, और खत्म करवाने के बाद इन सबको एक जगह बिठाएं और बोलें ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम. हमारा इतना कर्जा है, ये कर्जा हमने ले लिया है, ये इमदाद हमारे पास आने वाली है, ये सर्टन प्रोजेक्ट्स है जो हम लगाएंगे, ये हमारे जेवीज हैं जो हम जाके करेंगे, इसका ये रिजल्ट होगा, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं, और ये इसका प्लान ऑफ एक्शन है, ये हमारा पीओए है, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं. 3 महीने में हम यहाँ होंगे, 6 महीने में यहाँ होंगे, 8 महीने में यहाँ, 9 महीने में यहाँ, 12 महीने में यहाँ. उसके बाद इलेक्शन कॉल हो रहे हैं. दिस इज व्हाट नीड्स टू हैपन. और ये जब आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आते हैं, वेदर यू आर अ सियासी वर्कर और यू आर अ सियासी लीडर, जस्ट रिमेंबर दिस, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. आप पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में आए हैं, आप पार्टी की खिदमत के लिए सियासत में नहीं आए. आपकी पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती. मैंने बोला था मैं भाषण नहीं दूंगा, फिर भी ऑलराइट. और शानी भाई ने मुझे एक चीज निकाल के दी है. शानी भाई की दोस्त है वो? जी मेरी फेसबुक दोस्त है. और वो फेसबुक नहीं, फेसबुक लगाइए. हाँ, क्या कह रहे हैं आप, जरा ऊपर उठाइए. जी जी जी. और ये हमारे एक लेजेंड हैं, आगा तालिश साहब. वो इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है. वो इंट्रोडक्शन आपको दिया. इंट्रोडक्शन मुझे दिया? जी जी. व्हाट इंट्रोडक्शन? प्लीज चेक. एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ. होल्ड ऑन 1 सेकंड. होल्ड ऑन. एक तो आंखें ना बुढ़ापे में चली जाती. सॉरी आंखें चली जाती हैं. कोई शानी भाई आपको, अच्छा ओके. As Kamli, okay, started her career in 2015. She has done her studies from Lahore and bachelor's in finance. She belongs to a Kashmiri family. She's running an audio video production house. She's the CEO of NX Studios Entertainment. In 2018, she sung award-winning drama serial OST Dal Dal. She started her career professionally. All right, जी. तो ये that's what it is. And ये उनका गाना है, निदा इर्तिजा उनका नाम है. Listen to this. I think it's a wonderful song and she sings really well. So please listen to this. I don't know if she's listening to the show or not. Yeah. She is. So Nida, this is going out to you because मैंने तो ये गाना अभी सुना, थोड़ा सा सुना था मैंने, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा. So I'm playing this for you and I'm sure कि आने वाले दिनों में ये बहुत चलाऊंगा. If you ever come to Karachi, please stop by at our studios and would love to meet you. But this is just wonderful what you have done. Listen to this. All right, once again, welcome back. मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए थे. सच बता रहा हूँ, कहाँ से कहाँ निकल गए थे हम. शानी भाई से जरा बात करते हैं एंड लेट्स सी शानी भाई क्या कहते हैं. आज मार्केट का जरा हाल अहवाल बताएं. किस्त विस्त मिली है, कुछ सस्ता हुआ कुछ? नहीं भाई, सस्ता का जब एक चीज़ महंगी हो जाती है उसके बाद सस्ता होना बहुत मुश्किल हो जाता है. और आज तो इतनी प्रॉब्लम थी भाई, इतनी प्रॉब्लम के रास्ते सारे बंद किए हुए थे. इधर एक जलसा हो रहा था मज़ार कायद पे. अच्छा. तो अतराफ के सारे रोड बंद किए हुए थे. पब्लिक इतनी परेशान थी कि बस बता नहीं सका. बहुत रहिए. जी बहुत जो ना परेशानी हुई लोगों को. और चारों ट्रैक बंद थे. लोग
गलियों में, छोटी छोटी गलियों में घुस के जा रहे थे, और लेकिन और ऊपर से लाइट भी नहीं, जो लाइट कंटिन्यू जाती है ना 2 घंटे की, अब 3 घंटे की गई उस टाइम। इतनी परेशानी हुई है लोगों को, कुछ कह नहीं सकते। और रही बात प्राइस कम करने की, भाईजान बात ये है कि जो चीज़ बढ़ा देते हैं उसके बाद कम करने का तो सोचते भी नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ बढ़ गई तो बढ़ गई, इवन के डॉलर कम भी हो, पेट्रोल कम भी हो जाए, तो फिर भी जो चीज़ों के रेट जो ना वो उतने ही रहते हैं। और उनसे बात करें भाई, अब तो डॉलर और पेट्रोल का टाइम रेट भी कम हो गया है, इसमें सस्ती करें, क्या नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का सिलसिला है। बताइए क्या किया जा सकता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या किया जा सकता है? भाई बस बर्दाश्त है, और बस किसी तरह भी जीना है। हर हाल में बर्दाश्त जीना है या ढिठाई है, सच बताएं भाई। बात ये कि आवाज उठाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होती, तो फिर आदमी मजबूरन जैसे जिएगा। अपनी मर्जी तो कर नहीं सकता यहाँ पे किसी के लिए। जिस जैसे कि आप देख लीजिएगा, पिछले महीने जो बिल में 6,000 8,000 लगा के आए, तो डिटाई है उनकी, हम उनके पास लेके गए, भाई इसको जिसको कम करें, इसको निकालें, कहें नहीं आप बढ़ दें, हम बाद में इसको देखेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आए सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ एडजस्टमेंट भाई। जब एक दफा पैसे जैसे गए उसमें लग गए, तो यार तुम्हें वो याद है गजल बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी? जी थोड़ा सा सुना दीजिए जरा, मजा आएगा ना, ऐसे यार चिल करते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा चलो वह इतने दुख हैं उसमें, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल गजल है। और वो बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है ऐसी तेरी महफिल। मुझे याद नहीं रहा, सॉरी यार। अच्छा चलिए, मेरे दिल के तार बजे बार बार, ये तो याद होगा, ये याद होगा इनको। मेरे दिल के तार मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। क्या बात है, ये याद है। रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आजा आजा, मेरे दिल के तार बजे बार बार। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। रुक भी जाओ, हल्का हल्का। तेरा क्या जवाब ज़ेरे नकाब, तू ही आफताब चमकाए। कट मेरे नैन कटे गम की रैन, मेरे दिल के चैन आजा। रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आजा आजा, मेरे दिल के तार बजे बार बार। जो मिले प्याम तुम्हें गाम गाम तक, दिल को थाम तेरी राहें। मेरा सुबह हो शाम यही अब है काम, तेरा लेके नाम भरूं आहें। तुझ बिन उदास रहे दिल की आस, कभी मेरे पास आजा। रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आजा आजा, मेरे दिल के तार बजे बार बार। ये तेरा शबाब करिए। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। तेरा क्या जवाब ज़ेरे नकाब, तू ही आफताब चमकाए। कटे गम की रैन हंसे मेरे नैन, मिले दिल को चैन आजा। रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आजा आजा, nice. मेरे दिल के शानी भाई। बजे बार बार। हाँ सबको और कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? वो कीजिए प्यार भरे दो शर्मीले ना। वो तो आप बहुत अच्छा गाते हैं भाई। माफ कर दें,
गाइए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। कितनी मर्तबा आपसे खवातीन शर्माई हैं, कितनी लड़कियां अब तक शर्माई हैं, खौफ में भी और मुस्कुरा। शर्माने वाली मेरे ख्याल से कोई 2-4 होंगी, 2-4 ही हाँ, होंगी। ओके, अच्छा जी। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। ओहो, अब पता चलेगा। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे अंतरा कीजिए, दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, क्यों? तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा जी बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्या बात है, क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। वाह क्या बात है। और सर बताइए, और कौन सा गाना? आप बताइए सर। सर मैं तो बताऊंगा, आप फिर गाएंगे नहीं। अब जाहिर है ये इतना मुश्किल जिंदगी में तो सभी प्यार किया कर। ओए गाइए। आए शाबाश। तू मिला है तो यहीं से शुरू कर दिया, अंतरे से तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी सर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। ये अच्छा हुआ कि जिन जिन लोगों को ये गाना याद था ना और वो गाया करते थे, वो इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी में इनकी तो खैर सभी बात ये है कि हमने भी चले ही जाना है। नहीं सभी ने जाना नहीं जाना बस। अच्छा, तू मिला है तो ये एहसास हुआ मुझको। तू मिला है तो ये है क्या है भाई, बीच में तो उठाया तो इससे आएगा ना। मुश्किल गाने हैं भाईजान, मुश्किल तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। है मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा हमें दौरा का भी हक है इस पर, मैंने यो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। और कोई बताइए एनी सॉन्ग दैट यू लाइक, पाकिस्तानी और ये पाकिस्तानी सॉन्ग। आप वो भी कर सकते हैं, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी। ओ यस, हाँ वो तो आप बहुत दिल से करेंगे। जापान की तो एक बहुत बड़ी कहानी है शानी की। This is Mira FM 107.4.